Hello everyone. As we are aware that today's world is full of fear, anxiety and pressure. And later on this leads to a very common problem known as anxiety. एंजाइटी हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है. अगर हम देखें एंजाइटी को, अगर वो शॉर्ट टर्म है यानी कि टेम्परेरी फिनोमिना है एंजाइटी, तो वो ठीक है हमारे लिए. सपोज़ आप कहीं जा रहे हैं और आपने अपना रिजर्वेशन करा रखा है ट्रेन में और आपको डर है कहीं आपकी ट्रेन मिस ना हो जाए. आपका माइंड में कंटिन्यूसली वही थॉट रिपीट हो रहा है. आप एंक्शियस है रिगार्डिंग कि आप टाइम से पहुंच पाएंगे या नहीं. तो ये एक शॉर्ट टर्म एंजाइटी है. शॉर्ट टर्म एंजाइटी हम सबके अंदर होती है, इससे हमें घबराना नहीं है. इट्स क्वाइट नॉर्मल. वेयर एज अगर ये एंजाइटी बहुत ही रैपिडली हो रही है आपके साथ या फिर लॉन्ग टर्म में हो रही है, आपका माइंड कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सोच रहा है और इस तरह के एक्टिविटीज़ या चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है जिसका कोई भी यूज़फुल इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं है, देन इट विल लीड टू अ सीरियस हेल्थ इशू टू योर बॉडी, to your mind and to your peace. Hello everyone, this is Babita Chauhan and I'm here to discuss another important thing with you, and today we are going to discuss what are the various ways to cure ourselves from anxiety. वो ऐसी क्या 5 या 6 तरीके हैं जिनको हम अपनाकर अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बना सकते हैं और एंजाइटी जैसी सीरियस डिजीज़ से हम अपने आप को ओवरकम कर सकते हैं, अपने आप को उस चीज़ से हम बाहर निकाल सकते हैं. तो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि एंजाइटी का क्या मीनिंग है, उसके क्या कॉजेज़ हैं, उसके क्या सिम्टम्स हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ऐसे 5 तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम एंजाइटी से डील कर सकते हैं. ठीक है, एंजाइटी को अपनी हैबिट नहीं बनाना है, अपने माइंड को हमें काम रखना है और एक ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है जो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सके. तो चलिए हम सबसे पहला जो तरीका है वो सीखते हैं, एंजाइटी से हम कैसे अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं. तो उसका सबसे पहला जो फैक्टर है या सबसे पहला जो तरीका है वो आता है आपको अपने आप को फिज़िकली एक्टिव बनाना है. हम सब अपने मॉर्निंग रूटीन से लेकर नाइट रूटीन तक की बात करते हैं, यानी कि हमारा डेली रूटीन किस तरीके का है. उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रखते हैं कि हम फिज़िकली कितना एक्टिव हैं. क्या हम वॉक पे जाते हैं या हम रनिंग में इन्वॉल्व हैं, क्लाइंबिंग, जॉगिंग, एनीथिंग. तो हमको अपने आप को सबसे पहले फिज़िकली फिट करना है. ठीक है, इस तरह के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है जिससे आपका वॉक हो सके, आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सके. तो जो सबसे पहला तरीका है हमारा एंजाइटी से अपने आप को दूर रखने का वो है फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना. सेकंड जो हमारा फैक्टर है वो जो हमें कंसीडर करना चाहिए एंजाइटी से अपने आप को बचाने के लिए, वो है कि हमें अपने माइंड को डिफरेंट एक्टिविटीज़ या डिफरेंट थिंग्स के अंदर इन्वॉल्व रखना चाहिए. लाइक हम सब जानते हैं कि एक लाइफस्टाइल जो हमारा चल रहा है वो बहुत ही बिजी है. हम अपने जॉब में बिज़ी हैं, कुछ लोग अपने बिजनेस में बिज़ी हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं या फिर कुछ हाउसवाइफ्स हैं जो अपने हाउस होल्ड चोर्स में बिज़ी हैं. तो उन्हें अपने लिए कैसे टाइम निकालना है सो दैट वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकें. तो वो क्या डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, लाइक आपको अगर म्यूज़िक का शौक़ है तो आप अपने आप को कुछ म्यूज़िक रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिए. किसी को कुकिंग का शौक़ है और किसी को डांस का है, पेंटिंग का है. तो ये कुछ डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ पे आप अपने आप को इन्वॉल्व करके एंजाइटी जैसे डिज़ीज़ को काफ़ी हद तक अपने आप से दूर रख सकते हैं. फिर जो हमारा थर्ड फैक्टर है वो है कि आप अपने माइंड को किस तरीके से कंट्रोल करें. ठीक है, जिसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं. योगा में आप कुछ इस तरीके के प्राणायाम या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे आपको ब्रीदिंग में हेल्प मिले, यानी कि आप इनहेल एक्सेल करने वाले योगासनों का प्रयास करें. तो योगा और मेडिटेशन भी बहुत हद तक आपको एंजाइटी जैसी चीज़ों से दूर रख सकता है. फिर लास्टली हम सब जानते हैं, ठीक है, हम एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ठीक है, आप इस प्रॉब्लम से
जूझ रहे हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम से आपको कैसे बाहर निकलना है, उसके लिए सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ठीक है, यू आर हैविंग एन इशू विद एंजाइटी. सो नाउ योर नेक्स्ट मूव शुड बी हाउ टू मेक योर माइंड calm, composed and relaxed, so that your mind can think peacefully and give you better results. लेटर ऑन जब हम एंजाइटी के अंदर होते हैं, हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं अपने सोशल सर्कल से, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से. तो हमें क्या करना है, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है. जैसा हम फील कर रहे हैं, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होता है जिससे आप अपने मन की सारी बातें शेयर करते हो. तो जब आप एंजाइटी के अंदर होते हो, आप क्या करते हो, आप अपने आप के अंदर सोचते रहते हो कुछ ना कुछ. ठीक है, आपके थॉट्स कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, जिससे आप बहुत रेस्टलेस फील करते हो, आप प्रॉपर सो नहीं पाते हो, आपको किसी भी गैदरिंग या पार्टी या बाहर निकलने में भी दिक्कत होती है, आप अच्छा फील नहीं करते हो. तो उन चीज़ों को आप कैसे दूर कर सकते हैं, जब आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या ऑफकोर्स अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपनी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. तो ये कुछ तरीके थे जिन्हें हम अपनाकर एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं. तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.